6 o'clock and I welcome you all to my another video. Today's video is gonna be the last video of real numbers class 10th, and in this video we are going to solve question number 2 and question number 3 of exercise 1.2. So this is gonna be the most important video because इस exercise में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है. It can be question number first, second, or it may be question number third. So we have already proved root 5 is a rational number. First question को हम already previous video में discuss कर चुके हैं. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उससे पहले एक और वीडियो हमने इस पे अपलोड किया है जिसमें हमने सीखा है what is method of contradiction, and in that video we have proved that root 2 is a rational number. So आपके सिलेबस में root 2, root 3 and root 5 है, तो इन तीन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, सो अब इन तीन क्वेश्चंस को हम आगे यूज़ करने वाले हैं इन क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड इन क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. So let's start today's video from question number second, and the question is prove that 3 plus 2 root 5 is a rational number. So we have to prove that this 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो इस क्वेश्चन में भी हम यूज़ करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. So if we have to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational, so we have to assume that it is rational according to the method of contradiction. So we are going to assume that this 3 plus 2 root 5 is rational number. Okay, 3 plus 2 root 5, if it is rational, and then it will be of the form a by b, where a and b are co-prime. Okay, तो ये हमने याद रखना है कि a by b जो है एक रैशनल नंबर है. उसके बाद आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हम एक रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर का आपस में एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये वाला रैशनल नंबर हो जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इट शुड नॉट बी ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए. सो आवर रिजल्ट इज़ ऑलवेज एन रैशनल नंबर. ओके, सो ये आपने याद रखना है. इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रैशनल नंबर्स, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज ए रैशनल नंबर प्रोवाइडेड दैट वी विल नॉट डिवाइड इट बाय ज़ीरो. एंड नंबर सेकेंड इज़ if we add, subtract, multiply or divide a rational number and an irrational number, the result is always an irrational number. Okay, so एक rational number और एक irrational number का अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो हमेशा रिजल्ट हमें एक irrational number ही मिलेगा. Okay, and the third one is if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, दोनों नंबर अगर इरेशनल होंगे, इनका अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट जो होगा इट मे बी इरेशनल और एन इरेशनल नंबर. ओके, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. ओके, तो इन तीन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे. ज़्यादातर हम इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वाले को यूज़ करना है. सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं. सो 3 plus 2 root 5 जो है इट इज़ ऑफ द फॉर्म a by b. उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमने क्या करना है, इसमें जहाँ पे भी हमें रूट 2, रूट 3 और रूट 5 दिखेगा, इसको हमने एक तरफ से रखना है. या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे या RHS में रखेंगे. बाकी इसके साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको आप ट्रांसपोज करेंगे टू अदर साइड. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 रूट 5, तो हम क्या करते हैं, पहले इस 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे. व्हाट वी गेट 2 रूट 5 विल बी इक्वल टू a by b, एंड ये जो 3 जो है इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं टू दिस साइड, इट विल बिकम -3. ओके, अब यहाँ पे क्या है 2 है, अब 2 को भी शिफ्ट करना है, हमने सिर्फ वहाँ पे रूट 5 को रखना है. सो रूट 5 विल बी इक्वल टू, तो या 2 जब यहाँ आएगा इट विल बिकम 1/2 इंटू a by b -3. ओके, तो यहाँ पे 2 क्या है, रूट 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको जब शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये डिवीजन में जाएगा, और वी कैन राइट 2 जब यहाँ आएगा तो इसका 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने याद रखना है कि a by b जो है इट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, a by b हमने क्या सपोज किया है, इट इज़ अ रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, तो 3 जो है 3 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3/1.
तो a बाई बी भी रैशनल है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल में से जब रैशनल को निकालेंगे तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब a बाई बी माइनस 3 जो है ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस a बाई बी इज़ रैशनल, हमने ऊपर सपोज किया है कि a बाई बी क्या है, रैशनल। सो इफ़ a बाई बी जो है ये रैशनल होगा, इसका मतलब ये जो हमारे पास है a बाई बी माइनस 3 ये भी रैशनल होगा। तो हम लिख सकते हैं सो इज़ a बाई बी, सो इज a बाई बी माइनस 3। ओके, तो अगर a बाई बी रैशनल होगा तो रैशनल में से अभी हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो a बाई बी माइनस 3 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में हमारे पास चीज़ है, अगर ये पूरा एक रैशनल नंबर है तो 1/2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अभी हमने पढ़ा, ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं सो इज़ 1/2 इंटू a बाई बी माइनस 3। ठीक है, तो हमने ये दिखाना है कि हमारा RHS जो है राइट हैंड साइड ये सारा एक रैशनल नंबर ही होगा। ओके, सो इफ़ a बाई बी इज़ रैशनल तो a बाई बी माइनस 3 भी रैशनल होगा, और a बाई बी माइनस 3 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। बट तो ये पूरा जब RHS हमारा पूरा रैशनल नंबर होगा। ओके, इफ़ RHS इज़ रैशनल लेकिन ये √5 के बराबर है, इसका मतलब √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, सो देयरफॉर √5 इज़ रैशनल। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा राइट हैंड साइड जो है RHS ये पूरा रैशनल हो गया। ओके, लेकिन RHS जो है हमारे पास है बराबर √5 के, जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये पूरा रैशनल होगा तो ये तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू कंट्राडिक्ट what we have already proved in the last lecture that √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया √2 एंड √3 √5 को अभी हम यूज़ करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो हमने एज्यूम ये करना है कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √2 √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो किसका कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलेगा, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल नंबर। ओके, तो जब हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो यही हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि हमने अपनी एजम्पशन को रॉन्ग साबित करना होता है। तो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया होता है कि 3 + 2 √5 जो है इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो जब हम अपनी एजम्पशन को रॉन्ग साबित करते हैं तो 3 + 2 √5 जो है वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो 3 + 2 √5 इज एन irrational number. Okay, so this proves our question number 2. Let's move to the next question. Now question number 3 is prove that the following are irrational numbers, and part first is 1/√2. ओके, तो हमने प्रूव करना है कि 1/√2, 7 √5, 6 + 2 √5 these all are irrational numbers. तो सबसे पहले हम 1/√2 की बात करेंगे। तो हमने प्रूव करना है सबसे पहले 1/√2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सो वी विल एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, तो 1/√2 जब रैशनल होगा इसका मतलब 1/√2 जो होगा ये किस फॉर्म का होगा, a/b where a and b are co-prime। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हमने क्या करना है, इस √2 को हमने एक तरफ रखना है। तो इस √2 को एक तरफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, या हम ऐसा करते हैं कि इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, और a/b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a। ओके, तो हमें मिलता है √2 जो है दिस इज इक्वल टू b/a। नाउ व्हाट इज a/b, हमने ऊपर लिखा है कि a/b जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने शुरू करना है कि a/b जो है एक रैशनल नंबर है। ओके, तो जब a/b रैशनल होगा, अगर हम एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे कि 2/3 एक रैशनल नंबर है तो 3/2 भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं सो इज b/a। ओके, इफ a/b रैशनल होगा तो b/a भी रैशनल होगा।
अब देखिए अगर ये पूरा रैशनल होगा तो b बाई ए जो है किसके बराबर है, √2 के बराबर। इसका मतलब √2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सो देयरफॉर √2 इज रैशनल। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √2 जो है वो रैशनल नहीं होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। Hence our supposition is wrong। तो जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी इसका मतलब 1/√2 जो होगा ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ओके नाउ वी नीड टू प्रूव दैट 7√5 इज रैशनल। तो हमने प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सो वी विल सपोज दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो 7/√5 जो है ये किस फॉर्म का हो जाएगा, a/b वायर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस 7 को यहाँ ट्रांसपोज करना है। वी गेट √5 जो है ये बराबर आ जाएगा, दिस इज़ 1/7 इंटू a/b। ओके, अब उसके बाद हम लिखेंगे सिंस a/b इज रैशनल, सो इज़ 1/7 इंटू a/b। ओके, तो a/b अगर रैशनल है तो 1/7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब हमारा RH पूरा जो है एक रैशनल नंबर बनेगा। तो लेकिन ये बराबर है √5 के, इसका मतलब √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √5 इज़ ए रैशनल नंबर, बट वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। Hence our supposition is wrong। सो हमारी सपोजिशन जब रॉन्ग हो जाएगी देयरफॉर 7√5 विल बी एन इरेशनल नंबर। ओके ना, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बच जाता है दैट 6 + √2, और हमने प्रूव करना है यहाँ पे 6 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। 6 + √2 को हमने प्रूव करना है इट इज़ इरेशनल नंबर। तो हम सपोज करेंगे कि ये रैशनल है तो ये a/b फॉर्म का हो जाएगा। उसके बाद 6 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, वी गेट √2 इज इक्वल टू a/b - 6। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे सिंस a/b इज रैशनल देयरफॉर a/b - 6 इज रैशनल। तो जब ये पूरा रैशनल हो जाएगा तो ये भी रैशनल हो जाएगा। सो देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर। तो आप लिखेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल नंबर। तो जब कंट्राडिक्शन हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि 6 + √2 जो आपने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नहीं होगा बल्कि एक इरेशनल नंबर होगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर and this completes our first chapter, that's real numbers. We will meet in the next video. Till then, take care. Khuda Hafiz.